एक ऐप यूज करके सारे आईपीओस एसएमई कोई से भी हो, मेन बोर्ड हो, एसएमई हो, कोई से भी हो, दोनों दोनों तरह के आईपीओस का एनालिसिस बाय यूजिंग अ सिंगल ऐप इन दिस वीडियो। तो इसके लिए मैं जो ऐप यूज करूंगा वो है आईपीओ प्रीमियम, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले एक ही मेन बोर्ड के किसी भी आईपीओ को उठा के हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। जैसे ओपन में तो अभी कोई आईपीओ है नहीं, ठीक है, हम लोग अपकमिंग में आएंगे। जो कि मुझे एक आईपीओ दिख रहा है, ये है मेन बोर्ड का हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है, जिसमें 6% जीएमपी चल रहा है। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो ये इंश्योर कर लेना कि मेन बोर्ड और एसएमई ये दोनों आपके टिक हो, ठीक है, इससे दोनों ही दिखेंगे आपको, एसएमई वाले आईपीओस भी और मेन बोर्ड वाले भी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी किसी आईपीओ की एनालिसिस की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग जीएमपी जरूर देखते हैं। तो 40% तो भाई देख लेना, कम से कम 40 हो तो ही इन्वेस्ट करना, थोड़ा सेफ साइड पे रहता है। ठीक है, और हाँ, इसमें कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो देख लो। जैसे इस आईपीओ का डेट कब के लिख का आ रहा है, कब का लिख के आ रहा है, 12 फरवरी से 14 फरवरी तक, मतलब इस बीच आप अप्लाई कर सकते हो। 12 को भी कर सकते हो, 14 को भी कर सकते हो। ठीक है, अलॉटमेंट का डेट 17 लिख के आ रहा है। प्रीमियम देखो 40 रुपीज, कहने का मतलब है कि प्राइस बैंड इसका जो भी है, जैसे 674 से 708 रुपए दिखा रहा है, तो आप 708 में बाई करोगे, क्योंकि आपको मिलना भी तो चाहिए, मतलब 708 पे करोगे तो ही तो चांसेस है मिलने का ज्यादा। तो आप 708 पे बाई करोगे। अब प्रीमियम दिखा रहा है 40%, इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 रुपए ऊपर लिस्ट होगा। मतलब 708 का प्राइस है, इसमें 40 ऐड कर दो, कितना 7 8 48 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उतना पे लिस्ट होगा, तो ये आपको 6% का प्रॉफिट देगा। अगर आप रिटेल सेक्शन में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 840 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर एचएनआई सेक्शन में करोगे तो क्लियरली लिख के आ रहा है 11,760 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। इसके अंदर व्यू में जाना, ठीक है, और भी चीजें तुम्हें दिखने को मिलेंगी, जैसे आईपीओ का डिटेल जो है वो भी मिल जाएगा। इसमें इशू साइज जो है वो कंपनी का शायद अननोन होगा, इसलिए इन्होंने दे नहीं रखा, वरना हर एक आईपीओ में दिया रहता है। और 8750 करोड़ के आसपास कंपनी रेज कर रही है पब्लिक के थ्रू। ठीक है, ऑफर फॉर सेल सारे आईपीओ है, फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जितना इशू हो रहा है, जैसे 8750 इशू हो रहा है, और सारे ऑफर फॉर सेल वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है। और लिस्टिंग एट एनएससी बीएससी, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो दोनों पे लिस्ट हो रहा है। स्ट्रेंथ फैक्टर्स आप पढ़ सकते हो, मैं तो केवल जीएमपी देखता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिस्क फैक्टर भी आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ता कभी। तो बस दिस इज द वे हाउ वन कैन एनालाइज एन आईपीओ विथ यूजिंग अ सिंगल ऐप। ठीक है, तो दैट इज इट इन द वीडियो। मैं ये भी बता दूं कि मुझे लास्ट के काफी सारे आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 10 आईपीओ में 6 आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था, जो कि काफी लक्की माना जाता है ऑब्वियसली। और इसमें हम लोग काफी मेहनत भी किए थे। कुछ है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें फिर मुझे हुआ था स्टैलियन, डेंटा वाटर आया था एक, फिर से डैम कैपिटल हुआ था, एरोस्पेस हुआ था। ठीक है, तो ये सारे हुए थे, मतलब 5 6 हो गए थे बहुत आराम से, और पिछले 2 महीने में ही हुए थे।